सुनहरी शाम में सड़क किनारे एक महंगी लाल रंग की गाड़ी आकर रुकी। लड़के ने पार्किंग ब्रेक लगाया और अपने पास बैठी लड़की को गौर से देखा। उसने एक बेहद खूबसूरत वन पीस पहना हुआ था। कानों में झुमके झूल रहे थे और आंखों में हल्का सा काजल उसकी मासूमियत को और निखार रहा था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे ये कोई खास पल हो। अचानक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और दोनों के होठ आपस में मिल गए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और नशा घुल गया। तभी लड़की को अपना नाम सुनाई दिया, मुस्कान। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे किसी ने उस पल को चीर दिया हो। मुस्कान ने पलट कर देखा, सामने सूर्या खड़ा था। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत साफ दिखाई दे रही थी और उसकी मुट्ठियां गुस्से में भिजी हुई थी। जिस लड़की को वो अपनी दुनिया समझता था, आज वही किसी और की बाहों में थी। मुस्कान बोली, सूर्या, तू यहाँ क्या कर रहा है? सूर्या बोला, ये सब क्या है मुस्कान? तूने कहा था तेरे पापा बीमार हैं और तू यहाँ। मुस्कान गाड़ी से उतरी, अपने कपड़े ठीक किए और हल्की हंसी के साथ बोली, हाँ हूं मैं विक्की के साथ। और तुझे क्या लगा? सूर्या बोला, मुस्कान, मैं तेरी जिंदगी से मुस्कान छीन लूंगा। और अगले ही पल उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। गुस्से में उसने कार के शीशे पर मुक्का मारा। कांच टूटने की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। मुस्कान बोली, पागल हो गए हो क्या सूर्या? तुझे क्या लगा मैं तेरे जैसे गरीब के साथ जिंदगी बिताऊंगी? तेरे पास है क्या? ये शब्द सूर्या के दिल को चीर गए। उसने पास पड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से कार के शीशे पर दे मारा। कांच बिखर गया। एक आखिरी बार उसने मुस्कान की तरफ देखा और बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। बाइक तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ रही थी। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर जो तूफान चल रहा था, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उसे पीछे से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। सूर्या बोला, पीछे पुलिस? उसने आईने में देखा, 2 पुलिस की गाड़ियां उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। सूर्या बोला, मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसी भागते हुए पल में सूर्या के सामने जैसे उसकी पूरी जिंदगी घूम गई और उसे वो सुबह याद आ गई जब वो अपने छोटे से कमरे में लेटा हुआ था। एक छोटा सा कमरा, हल्की सी धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। दीवार पर टंगी उसकी मां वसुंधरा की तस्वीर जैसे उसे देख रही थी। सूर्या चुपचाप चारपाई पर लेटा छत को देख रहा था, जैसे जिंदगी के सारे सवाल उसी छत पर लिखे हों। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, मुस्कान। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन कॉल उठाते ही वो बदल गई। सूर्या बोला, हाँ मुस्कान, क्या हुआ? उधर से कांपती हुई आवाज आई, सूर्या, पापा की तबीयत बहुत खराब है। सूर्या झटके से उठ बैठा। सूर्या बोला, क्या? कैसे? अभी कैसे हैं अंकल? मुस्कान बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। डॉक्टर ने तुरंत पैसे जमा करने को कहा है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। सूर्या का दिल घबरा गया। उसने बिना एक पल गवाए कहा, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूं। कॉल कटते ही उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गई। उसके पास खुद के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मुस्कान के लिए वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। उसने तुरंत अपने सेविंग्स चेक किए और जो भी पैसे थे उसने बिना सोचे समझे उसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। पैसे भेजने के बाद भी उसका दिल शांत नहीं हुआ। अब सवाल ये था कि आगे क्या? खुद का खर्च, कॉलेज की फीस और बाकी जरूरतें, सब कुछ एक साथ उसके सामने खड़ा था। कुछ देर तक वो वहीं बैठा सोचता रहा। फिर उसने तुरंत अपने इकलौते दोस्त नवीन को कॉल किया। नवीन, कहाँ है तू? मिलना है तुरंत। उधर से नवीन की आवाज आई, चाय वाली टपरी पर हूं, तू आजा। बिना देर किए सूर्या वहां पहुंच गया। चाय की उस छोटी सी टपरी पर दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन सूर्या के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है। नवीन बोला, क्या हुआ भाई, फिर उसी मुस्कान के चक्कर में? सूर्या बोला, यार हालत खराब है, पैसे भी खत्म हो गए। नवीन कुछ पल उसे देखता रहा,
फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यार तू इतना बड़ा प्लेयर है, पूरी दुनिया नहीं जानती कि लियो तू ही है। ये वही नाम था जो गेमिंग की दुनिया में एक रहस्य था। लियो, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। उसकी चालें, उसके स्किल्स, उसका गेम प्ले, सब कुछ अलग लेवल का था। बड़े बड़े ऑनलाइन टूर्नामेंट में लोग उसके नाम से डरते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस नाम के पीछे एक साधारण सा लड़का सूर्या है, जो अपनी जिंदगी की जंग हारता हुआ सा जी रहा है। नवीन ने आगे कहा, और तू यहाँ इन छोटी छोटी टेंशन में फंसा हुआ है। टेंशन तो होगी ना भाई, लियो बनने का रिस्क भी बड़ा है ना। आज किंग कल कंगाल, ये गेमिंग का चक्कर इसीलिए थोड़ा समझ नहीं आता मुझे। यार कुछ चाहिए जिससे रोज का कुछ पैसा आए। है एक जुगाड़ इसका भी, पर वादा कर आज रात वाला गेम खेलेगा, बड़ा गेम है। सूर्या ने कुछ सोच के हामी भरी। नवीन बोला, बढ़िया, तो सुन, मेरी बाइक ले और बाइक टैक्सी में रजिस्टर कर दे, जितना चलाएगा उतना कमाएगा। सूर्या ने बिना सोचे कहा, चल ये भी ट्राई कर लेता हूं। इसके बाद बिना समय गवाए उसने बाइक टैक्सी शुरू कर दी। पूरा दिन वो सड़कों पर दौड़ता रहा, जैसे अपनी किस्मत को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। शहर की भीड़, ट्रैफिक, धूप, ये सब उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। शाम होते होते उसके फोन पर एक बुकिंग आई। वो लोकेशन पर पहुंचा। एक लड़की खड़ी थी, चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। वो पीछे बैठी और बोली, OTP 4582। सूर्या ने राइड शुरू कर दी। कुछ ही देर में उस लड़की का फोन बजा। वो बोली, हाँ बेबी, बस पहुंच रही हूं, तुम बस वहीं रुको। फिर थोड़ी हंसी के साथ बोली, हाँ हाँ वहीं चलेंगे जहां पिछली बार गए थे, मुझे बहुत पसंद आया था। फिर धीमे से बोली, और सुनो, आज पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही रहूंगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं। सूर्या के हाथ हैंडल पर कस गए। ये आवाज, ये अंदाज, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन चेहरा अभी भी ढका हुआ था। कुछ ही मिनटों में वो लोकेशन पर पहुंच गए। लड़की उतरी और सामने खड़ी एक लाल रंग की महंगी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। सूर्या उसको देखता ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से बिल्डिंग के चौकीदार ने डंडा ठोकते हुए कहा, ए लड़के, गाड़ी आगे कर। सूर्या हड़बड़ाकर गाड़ी थोड़ी आगे कर लेता है, फिर अपने मन से ही पूछने लगता है, उसने मुझसे पैसे मांगे थे पापा के लिए, और ये यहाँ घूम रही है, मुझे चीट कर रही है। उसके दिमाग में एक साथ हजार बातें घूम जाती हैं। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। वो आगे जाता है और खुद से कहता है, नहीं, मैं इसको इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता। सूर्या अपनी बाइक को और आगे बढ़ाकर साइड में खड़ी करता है और सीधा उस लाल कार के पास पहुंच जाता है। इधर वर्तमान में पुलिस की गाड़ियां अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। एक गाड़ी ने आगे आकर सूर्या की बाइक रोक दी। 2 हवलदार उतरे और उसे पकड़ लिया। सूर्या हड़बड़ाहट में बोला, सर ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? बस थोड़ा सा कांच ही तो तोड़ा है, और आपको ये नहीं दिखता उस कांच से ज्यादा बुरी तरह मेरा दिल टूटा है। लेकिन हवलदार ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़ी सी आलीशान कोठी के सामने रुकी। सूर्या असमंजस में था कि ये पुलिस स्टेशन तो नहीं लग रहा। उसको अंदर ले जाया गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां उसकी माँ की तस्वीर लगी थी, बड़ी सी तस्वीर, जैसे उसकी माँ उसके सामने ही हो। सूर्या हैरानी से बोला, ये माँ की फोटो यहाँ कैसे? तभी पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि ये घर अब तुम्हारा है सूर्या। सूर्या चौंकते हुए पलटा। सामने 2 वकील खड़े थे। उनमें से एक बोला, तुम सिर्फ सूर्या नहीं हो, तुम JK सिंघानिया के 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस हो। सूर्या की आंखें फैल गई। एक तरफ टूटा हुआ दिल, दूसरी तरफ अचानक मिली दौलत। अब उसकी जिंदगी कौन सा मोड़ लेगी? आलीशान हवेली, ऊंचे गेट, बाहर खड़ी चमचमाती गाड़ियों की कतार और अंदर पसरी एक अजीब सी खामोशी। जैसे ही सूर्या उस विला के अंदर दाखिल हुआ, उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसकी आंखें हर तरफ घूम रही थी।
छत से लटकते भारी झूमर, संगमरमर का चमचमाता फर्श, दीवारों पर टंगी महंगी पेंटिंग्स, ये सब उसके लिए किसी सपने जैसा था। लेकिन इस सपने के बीच उसका दिल बेचैनी, डर और गुस्से से भरा हुआ था। वो अचानक रुका और सामने खड़े सूट बूट पहने लोगों को घूरते हुए तेज आवाज में बोला, कोई मुझे बताएगा कि किस जुर्म में मुझे यहाँ लाया गया है? आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे यहाँ घसीट कर लाया गया? उसकी आवाज में सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि भीतर जमा गुस्सा साफ झलक रहा था। वहां खड़े दो वकीलों में से एक आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, आपको यहाँ किसी जुर्म में नहीं लाया गया मिस्टर सूर्या। वो थोड़ा रुका, फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, बल्कि आपको ये बताने के लिए लाया गया है कि आप सिंघानिया परिवार के इकलौते वारिस हैं और 3,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक। ये सुनते ही जैसे वक्त थम गया। सूर्या की आंखें फैल गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या? कितने करोड़? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, जैसे उसे खुद अपनी ही आवाज पर भरोसा ना हो। वकील ने बिना एक पल गवाए दोहराया, 3,000 करोड़। सूर्या कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। लेकिन वो हंसी किसी खुशी की नहीं थी, वो एक टूटे हुए इंसान की हंसी थी, जिसमें दर्द, तंज और बेबसी सब कुछ घुला हुआ था। इतने पैसे, जिनमें कितने जीरो होते हैं मुझे ये तक नहीं पता, उसने कड़वाहट से कहा। और आप लोग मेरे साथ ये मजाक कर रहे हैं? उसकी आंखों में गुस्सा भरता गया। क्यों? गरीब दिखता हूं ना मैं, इसीलिए मजाक उड़ाना आसान है। आज ही मेरी जिंदगी ने मेरे साथ जो किया है वो कम था क्या, जो अब आप लोग भी वही खेल खेल रहे हैं? तभी इंस्पेक्टर कांबले आगे आए और गंभीर आवाज में बोले, ये मजाक नहीं है सूर्या, ये सच है, कड़वा सच, जिसे तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। सूर्या की आंखें अब भी अविश्वास से भरी थी। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी और धीमे से कहा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? पानी आते ही उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया, जैसे अंदर जलती आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, देखिए, आप लोग जो भी कह रहे हैं वो सच हो सकता है, लेकिन अगर ये सच है तो मेरा पूरा जीवन झूठ कैसे हो सकता है? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। अगर मैं इतना बड़ा वारिस हूं तो मैं आज तक कहां था? क्यों मैं चौल में रहकर किराए के लिए लड़ रहा था? क्यों मेरी मां ने मुझे ये कभी नहीं बताया? क्यों उन्होंने मुझे इस सच से दूर रखा? अब उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द और तेज हो चुके थे। और सबसे बड़ा सवाल, वो सीधे वकीलों की आंखों में देखता हुआ बोला, मेरा बाप कहां था, जिसने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश तक नहीं की? या मेरे नाना, जिनके पास इतना पैसा था, उन्होंने मुझे यूं सड़कों पर जीने के लिए क्यों छोड़ दिया? पूरा हॉल खामोश हो गया। हर कोई उसके सवालों का बोझ महसूस कर रहा था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सूर्या ने कड़वी हंसी के साथ कहा, और अब अचानक से मैं 3,000 करोड़ का मालिक बन गया। क्यों? क्योंकि अब मैं उनके काम आ सकता हूं। इतना कहकर वो मुड़ने लगा। बस बहुत हो गया, मुझे जाना है यहां से, मुझे इस झूठ का हिस्सा नहीं बनना। तभी पीछे से इंस्पेक्टर कांबले की आवाज गूंजी, तो क्या तुम वसुंधरा के बेटे नहीं हो? वसुंधरा? ये नाम सुनते ही सूर्या के कदम रुक गए, उसकी सांसें भारी हो गईं। धीरे धीरे वो पलटा, उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह डर और बेचैनी थी। आप मेरी मां को कैसे जानते हो? इंस्पेक्टर कांबले उसकी तरफ बढ़े और बोले, हम तुम्हारी मां को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, वो सब जो शायद तुम खुद भी नहीं जानते। तभी वकील ने फाइल खोली और कहा, मिस्टर सूर्या, जयकांत सिंघानिया आपके नाना है और उनकी मौत के बाद उनकी पूरी संपत्ति उनकी वसीयत के अनुसार
आपके नाम है। सूर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो जब वो जिंदा थे तब कहां थे? तब क्यों नहीं आए मुझे लेने? मेरी मां को क्यों तड़पने दिया? क्यों हमें इस हाल में जीने के लिए छोड़ दिया? वकील ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में जवाब दिया। आपकी मां वसुंधरा ने अपने पिता के खिलाफ जाकर शादी की थी और इसी वजह से उन्हें घर से निकाल दिया गया था। ये सुनते ही सूर्या जैसे अंदर से टूट गया। उसके पैर जवाब दे गए और वो वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। मां, आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? क्यों मुझे इस सच से दूर रखा? कुछ देर बाद उसने सिर उठाया। और मेरे पापा? इंस्पेक्टर कांबले बोले। हमें नहीं पता, लेकिन हम उन्हें ढूंढ रहे हैं और जल्द ही ढूंढ लेंगे। वकील आगे बोले। हम तुम्हें इसलिए ढूंढ पाए क्योंकि तुम्हारे नाना जयकांत सिंघानिया अब इस दुनिया में नहीं रहे और अपनी आखिरी वसीयत में उन्होंने तुम्हारा नाम लिखा था। उन्होंने साफ लिखा था कि उनकी पूरी संपत्ति उनके नाती सूर्या को दी जाए। इसी वसीयत के आधार पर हम तुम्हें ढूंढते हुए यहां तक पहुंचे हैं। सूर्या चुप हो गया। अब उसके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ सवाल थे और एक टूटा हुआ अतीत। उधर दूसरी तरफ नवीन बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। सूर्या, तू कहां है यार? आज अगर तू नहीं आया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सलीम उसके पास आया और बोला, समय देखने से नहीं बदलता, खेल कर बदलता है और आज तेरा समय बहुत महंगा है। नवीन के हाथ कांप रहे थे। बस शुरू करता हूं। इधर हवेली में वकील ने फिर कहा, अब आपको वसीयत की शर्तों के बारे में जानना होगा। सूर्या ने खुद को संभालते हुए कहा, बताइए। वकील बोला, आप 3,000 करोड़ के मालिक होंगे। सूर्या हल्का सा मुस्कुराया। शायद मां ने मेरी सुन ली। लेकिन तभी वकील ने कहा, लेकिन सूर्या का दिल फिर से धड़क उठा। लेकिन क्या? वकील ने गंभीर होकर कहा, इस संपत्ति को पाने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। सूर्या चौंक गया। शर्तें? कैसी शर्तें? आखिर ऐसा क्या है जो मुझे साबित करना होगा? नवीन बुरी तरह बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और घबराहट साफ छलक रही थी। बार बार उसकी नजर दरवाजे पर जाती, फिर घड़ी पर टिक जाती। हर गुजरता सेकंड उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। वो मन ही मन भगवान से दुआ कर रहा था, हे भगवान, बस आज सूर्या मुझे धोखा ना दे। अगर आज वो नहीं आया ना तो सलीम भाई से मुझे कोई नहीं बचा सकता। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जैसे वो पहले से ही आने वाली मुसीबत को महसूस कर रहा हो। उधर दूसरी तरफ सूर्या, उसकी जिंदगी कुछ ही घंटों में पूरी तरह बदल चुकी थी। अभी कुछ देर पहले तक वो लड़का अपनी खोली के किराए के लिए परेशान था, वहीं अब वो 3,000 करोड़ का वारिस बनने जा रहा था। वो हवेली के अंदर खड़ा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी इस सच को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो धीरे से खुद से बोला, 3,000 करोड़। जैसे वो इस सच को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा घूम गया और उसने मन ही मन कहा, देखना मां, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसी पल वकील की आवाज ने उसकी सोच को तोड़ दिया। लेकिन इस संपत्ति के मालिक बनने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जो आपके नाना ने इस वसीयत में लिखी हैं। ये सुनते ही सूर्या जैसे हकीकत में लौटा और तुरंत बोला, शर्तें? कैसी शर्तें? वकील ने शांत स्वर में कहा, आपके नाना यानी J.K. सिंघानिया आपको अपनी संपत्ति का मालिक बनाने से पहले परखना चाहते थे, या यूं कहें कि वो चाहते थे कि आप इस संपत्ति के लायक बने। सूर्या अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। वकील ने आगे कहा, पहली शर्त यह है कि आपको 3,000 करोड़ में से 300 करोड़
सिर्फ 1 महीने के अंदर खर्च करने होंगे। ये सुनते ही सूर्या फिर से चौंक गया और बोला, क्या 300 करोड़ खर्च करने होंगे? कुछ पल सोचने के बाद उसने हल्की हंसी के साथ कहा, लोग तो पैसा बचाने वाले को वारिस बनाते हैं, लेकिन नाना जी तो अलग सोच रखते थे। खैर, आज के समय में पैसा खर्च करना कौन सी बड़ी बात है। उसकी बात सुनकर वकील हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आगे की शर्तें भी सुन लीजिए सर। सूर्या ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ बताइए, और कौन सी अजीब शर्तें हैं? तब वकील ने गंभीर होते हुए कहा, आप किसी को नहीं बताएंगे कि आप सिंघानिया खानदान के वारिस हैं और 3000 करोड़ के मालिक हैं। दूसरी शर्त यह है कि आप 300 करोड़ की राशि से खुद की कोई निजी संपत्ति नहीं बना सकते। तीसरी शर्त यह है कि आप अपने पैसों को दान भी नहीं कर सकते, और अगर आपने इन नियमों को तोड़ा तो आपको इस वसीयत के तहत वारिस नहीं माना जाएगा। इन शर्तों को सुनकर सूर्या कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने वकील की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे इस खानदान का वारिस बनाया जा रहा है या शतरंज का कोई मोहरा जिसकी चाल पहले से तय है और जिसे उसी रास्ते पर चलना है? उसकी बात सुनकर वकील जोर से हंस पड़ा और बोला, दरअसल आपके नाना बहुत समझदार आदमी थे। इतना बड़ा बिजनेस ऐसे ही नहीं खड़ा किया उन्होंने। इन शर्तों के पीछे भी उनका कोई मकसद जरूर होगा। तो क्या आप ये शर्तें मानने के लिए तैयार हैं? सूर्या कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं ये सभी शर्तें मानता हूं और साबित करके दिखाऊंगा कि मैं इस खानदान के नाम के लायक हूं। इसके बाद वकीलों ने उससे कुछ कागजों पर साइन करवाए और बताया कि उसे 1 महीने के अंदर 300 करोड़ मिल जाएंगे। सब कुछ खत्म होने के बाद सूर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो अब मैं जा सकता हूं ना? इस पर इंस्पेक्टर कांबले बोले, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। लेकिन सूर्या ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। सुबह भी होने वाली है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वो हवेली से बाहर निकला और धीरे धीरे अपनी चौल की तरफ बढ़ने लगा। वो अकेले इस पल को महसूस करना चाहता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में कल शाम का वो नजारा घूम गया। मुस्कान किसी और के साथ गाड़ी में बैठी हुई उसे किस करते हुए। उसकी मुट्ठियां भिज गई और उसने धीरे से कहा, काश 1 दिन पहले मुझे इस वसीयत का पता चल जाता तो मुस्कान मुझे छोड़कर नहीं जाती। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, वो सिर्फ पैसों से प्यार करती है। जिससे पैसा मिला उसका प्यार सच्चा, और जिसके पास नहीं उसका प्यार झूठा। अच्छा हुआ उसकी असलियत समय रहते सामने आ गई, नहीं तो मैं यूं ही सपनों में जीता रहता। उधर नवीन की हालत और खराब हो चुकी थी। पिछली रात उसे खुद ही गेम खेलना पड़ा और वो बुरी तरह हार गया। अब सलीम भाई का कर्ज उसके सिर पर था। वो गुस्से और डर में बड़बड़ा रहा था। सूर्य, तू इतना बड़ा दगाबाज निकलेगा सोचा नहीं था। जरूर उस मुस्कान के साथ होगा। लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। तभी उसकी नजर सामने पड़ी और उसने देखा कि सूर्या उसकी तरफ आ रहा है। वो तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा और गुस्से में बोला, कहां था साले तू? सूर्या कुछ समझ पाता उससे पहले ही नवीन फिर बोला, तुझे पता है मैं कितना परेशान था? तू रात भर कहां था? मुस्कान के साथ ना? सूर्या ने उसे समझाने की कोशिश की, अरे पहले मेरी बात तो सुन। लेकिन नवीन नहीं रुका और बोला, नहीं, पहले तू मेरी सुन। तेरी वजह से मैं कितना पैसा हार चुका हूं पता है? तब सूर्या को याद आया कि कल उसका मैच था। उसने हल्के मजाक में कहा, अच्छा तो तुझे मेरी नहीं गेम की चिंता थी। ये सुनकर नवीन थोड़ा चुप हो गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, चल छोड़, आज 2-2 सूरज निकले हैं। चल सोनू की टपरी पर चाय पीते हैं। दोनों चाय की टपरी पर पहुंचे। नवीन ने कहा, ओए सोनू, 2 चाय अपनी वाली। चाय आने के बाद उसने कप आगे बढ़ाते हुए कहा, अब बता तू था कहां? मुस्कान के साथ? मुस्कान का नाम सुनते ही सूर्या रुक गया और सोचने लगा कि उसे सच बताना चाहिए या नहीं।
तभी पीछे से किसी ने नवीन का कॉलर पकड़ लिया और खींचते हुए बोला, कहाँ है भाई के पैसे? सुबह तक का टाइम मांगा था ना, अब निकाल पैसे, नहीं तो भाई तुझे निकाल देंगे। नवीन डर गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये देखकर सूर्या को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, ओए कॉलर छोड़ उसका। उस आदमी ने घूरते हुए कहा, जानता है किससे बात कर रहा है? इस पर सूर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू जानता है कि मैं कौन हूं? नवीन ये सब देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका वही शांत दोस्त अचानक इतना बदल कैसे गया। सूर्या अपनी असली पहचान बताकर शर्त हारने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। ये खेल अभी शुरू हुआ है या वो पहले ही इसमें फंस चुका है?